स्टीम मोमो, फ्राइड मोमो सबको खाना पसंद है, तो क्यों ना आज हम ये रेसिपी आपके साथ शेयर करें। इसके साथ हम चटनी भी बनाएंगे। आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो मैं पूजा आपके अपने ही चैनल पूजा की वेजिटेरियन किचन में स्वागत करती हूँ। और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलना ऑल पर। तो शुरू करते हैं मोमोज बनाना। मोमोज बनाने के लिए यहाँ पर मैंने सब्जियाँ ली हैं। ये पत्ता गोभी ली है जिसको मैंने बहुत बारीक चॉप कर लिया है, और ये मैंने गाजर ली है, इसको भी बारीक चॉप कर लिया है, और मैंने शिमला मिर्च भी ली है, इसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। अगर आपको और भी कोई सब्जियां पसंद है तो आप मोमोज में वो डाल सकते हैं। और मैंने ये सोयाबीन की बड़ी ली है, जो बारीक वाली आती हैं, उनको मैंने भिगो के रख दिया था 5 मिनट के लिए। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है तो आप डाल सकते हैं, इससे मोमोज का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। अब मैंने गैस पर एक कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई मैंने थोड़ी बड़ी रखी है। अब मैं ये सारी सब्जियां इसके अंदर डाल दूंगी। बिना ऑयल के ये सारी सब्जियां हमें इसके अंदर डालनी है। गैस हमारी मीडियम लो फ्लेम पर होनी चाहिए। जब हम ये सारी सब्जियां इसके अंदर डाल देंगे, सब्जियों को हमें थोड़ा भूनना है, क्योंकि हम इसमें अभी नमक डालेंगे तो सब्जियां जो पानी छोड़ेंगी वो सब सूख जाएगा। तो हम इसे 5 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। तो हमने सारी सब्जियां इसके अंदर डाल दी हैं। अब हम सोयाबीन की बड़ी भी इसके अंदर डाल देंगे, जो चूरा वाली आती हैं वो वाली। अब हम इनको पहले मिक्स करेंगे। सारी चीजें जब हमारी अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करें। सब्जियां सारी मिक्स हो चुकी हैं, अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो हमें ज़्यादा स्पाइसी मसाले इसके अंदर ऐड नहीं करने हैं। मैं यहाँ पर 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ, 1 चम्मच मैं यहाँ पर जीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ, और 1 चम्मच यहाँ पर मैंने नमक ऐड किया है। बस हमें ये 3 चीज़ें ही इसके अंदर डालनी है, हमें और कोई मसाले इसके अंदर नहीं डालने हैं। इन्हीं से ही टेस्ट मोमोज का बहुत बढ़िया आता है। जो चीज़ मैं डाल रही हूँ आप वही चीज़ें इसके अंदर ऐड करें, इससे टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। क्योंकि हम इसे मोमोज की चटनी के साथ खाएंगे, तो अगर हम इसमें ज़्यादा मसाले ऐड कर देंगे तो मोमोज खाने में अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि चटनी भी चटपटी होती है। जैसे आप नमक डालेंगे इसके अंदर तो सब्जियां पानी छोड़ देंगी। तो बस हमें इसे 5 मिनट तक अच्छे से भून लेना है। जो भी सब्जियों का पानी होगा वो सब सूख जाएगा। हमें 5 मिनट से ज़्यादा सब्जियों को नहीं भूनना है। गैस हमारी मीडियम लो फ्लेम पर होनी चाहिए। तो देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। जो भी सब्जी में पानी था वो सब सूख गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। तो हम पहले मोमोज की चटनी बनाएंगे। मोमोज की चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 7-8 ये सूखी वाली लाल मिर्च ली है, और ये मैंने 4 टमाटर लिए हैं, जिसको मैंने बीच से इस तरह से कट कर लिया है। और ये मैंने 10-12 लहसुन की गिरी ली है, जिनको मैंने अच्छे से छील लिया है। अब हम गैस पर एक पैन रख देंगे, उसके अंदर मैंने पानी गर्म होने के लिए पहले ही रख दिया था। अब हम ये सारी चीजें इसके अंदर डाल देंगे। अब हम इन्हें 5 मिनट के लिए पकाएंगे। हमें इन्हें तब तक पकाना है जब तक ये सारी चीजें गल ना जाए। तो 5 मिनट में ये सारी चीजें अच्छे से गल जाएंगी। टमाटर पे जो स्किन है ये टमाटर वाली, वो जब हटने लगे तो समझ लीजिए कि हमारी चीजें अच्छे से पक चुकी हैं। फिर हम गैस को बंद कर देंगे। देखिए टमाटर पे से ये इस तरह से ये छिलका इसका उतरने लगा है, तो समझ लीजिए कि ये हमारी अच्छे से पक चुकी है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और थोड़ा सा इसे नॉर्मल होने देंगे। अब देखिए थोड़ा सा ये नॉर्मल हो चुका है, फिर भी अभी ये गर्म है। तो हम सबसे पहले ये टमाटर को एक प्लेट में निकाल लेंगे इस तरह से। जब हम ये टमाटर प्लेट में निकाल लेंगे, टमाटर के ऊपर से हम ये सारा छिलका उतार देंगे। तो देखिए इस तरह से हमें ये छिलका उतारना है। अभी टमाटर हमारे गर्म है तो आराम से ये छिलका इस पे से उतर जाएगा। तो देखिए इस तरह से हमें छिलके को उतार लेना है। अब हमें क्या करना है, अब हमें मिक्सी जार लेना है और मिक्सी जार में ये टमाटर,
मिर्च और लहसुन हम ये डाल देंगे और इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। पेस्ट हमें थोड़ा दरदरा ही तैयार करना है, ज़्यादा बारीक हमें पेस्ट इसका तैयार नहीं करना है, क्योंकि मोमोज की चटनी इसी तरह से ही अच्छी लगती है। अब हम इसको अच्छे से पीस लेते हैं। तो ये देखिए हमने ये पेस्ट बना लिया है और कितना सुंदर इसका कलर आया है। बिना कलर डाले ही हमारा मोमोज की चटनी का कलर बहुत बढ़िया बनकर आएगा। अब हमने गैस पर एक पैन रख दिया है, इसमें हम 1 चम्मच ऑयल डालेंगे। सिर्फ हमें 1 चम्मच ऑयल डालना है। जब ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम ये मोमोज की चटनी इसके अंदर डाल देंगे और इसी जार में थोड़ा सा पानी लेकर हम इसके अंदर डाल देंगे। चटनी को हमें ज़्यादा पतला नहीं बनाना है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा बनाना है। अब हम इसे मिक्स कर देते हैं। अब हम इसके अंदर 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे। ज़्यादा नमक हमें ऐड नहीं करना है। अब हम नमक को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस चटनी को बनने में मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगते हैं। एकदम से मोमोज की चटनी बनकर तैयार हो जाती है। अब हम इसमें 1 चम्मच सफ़ेद वाला सिरका ऐड करेंगे और 1 चम्मच हम यहाँ पर काला सिरका ऐड करेंगे। ये देखिए दोनों चीज़ें हमें 1-1 चम्मच इसके अंदर ऐड करनी है। अब हम इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। जब आप इस तरह से ये सारी चीज़ें डालकर मोमोज की चटनी बनाएंगे तो एकदम मार्केट जैसी आपकी मोमोज की चटनी बनकर तैयार होगी। तो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब देखिए मोमोज की चटनी हमारी बनकर तैयार हो गई है। 5 मिनट तक हमें इसे पकाना है और हमारी मोमोज की चटनी बनकर तैयार है। तो हमारी सब्जियां भी तैयार हैं और मोमोज की चटनी भी हमारी तैयार है। अब भाई जिससे मोमोज बनाने हैं तो वो डो भी हमें तैयार करना है। तो चलिए अब हम डो तैयार करते हैं। तो गैस को हम बंद कर देते हैं और हम मोमोज के लिए डो तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये देखिए इस तरह से थाली ली है और यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा ली है। यहाँ पर ये मैं 2 कप मैदा से मोमोज बनाने वाली हूँ। तो मैं स्टीम मोमोज भी बनाऊंगी और फ्राइड मोमोज भी बनाऊंगी। अब हम आटे में आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे। नमक हमें ज़्यादा ऐड नहीं करना है, सिर्फ आधा चम्मच हम नमक ऐड करेंगे। अब हम 1 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। बस यही 2 चीज़ हमें इसके अंदर ऐड करनी है। अब पहले हाथों से इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फिर हम पानी लेंगे। पानी हमें नॉर्मल लेना है। देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब मैंने यहाँ पर पानी लिया है। अब हम इसका एक डो लगाएंगे। जिस तरह से हम रोटियों का डो लगाते हैं उसी तरह से हमें ये डो लगाना है। ना तो ज़्यादा टाइट हो और ना ज़्यादा ये मुलायम हो। तो जिस तरह से हम रोटियों का डो लगाते हैं बस उसी तरह से हमें ये डो लगाना है। पानी हमें थोड़ा थोड़ा कर कर ही मिलाना है। एक साथ पानी हमें नहीं डालना है, नहीं तो डो हमारा पतला हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से ये हमें डो तैयार करना है। तो डो भी हमारा तैयार है। अब हम डो को 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। तो देखिए 5 मिनट हो चुकी है। हमारा मोमोज के लिए आटा एकदम तैयार है। अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे। हमें बहुत छोटी छोटी लोइयां बनानी है। देखिए जितनी मैं बना रही हूँ इतनी इतनी लोइयां हमें ये बना लेनी है। तो फटाफट से हम पहले सारी लोइयां बना लेते हैं। हमें ज़्यादा बड़ी बड़ी लोइयां नहीं बनानी है, बहुत छोटी छोटी लोइयां बना ली हैं। तो इस तरह से हमने ये लोइयां बना ली हैं। अब हम इनको गोल कर लेते हैं। हमने इस तरह से सारे पेड़े तैयार कर लिए हैं। अब हम इनको बेलेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे चकला ले लिया है। अब हम चकले पर इन्हें बेलना शुरू करेंगे। मैदा को चकले पे इस तरह से थोड़ा सा हम छिड़क लेंगे। अब हम इन्हें बेलना शुरू करेंगे। तो हमें इन्हें बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है और न बहुत ज़्यादा पतला बेलना है। मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें ये कितना बेलना है। अगर आप ज़्यादा मोटा बेलोगे तो वो कच्चे रह जाएंगे और बहुत ज़्यादा पतला बेलोगे तो वो फट सकते हैं। तो एकदम हमें नॉर्मल इनको बेलना है। तो देखिए इतना हमें इसका साइज़ रखना है और इतना इसको बेलना है। तो पहले मैं इतने 3-4 बना लेते हैं,
उसके बाद मैं आपको इन्हें भरकर दिखाऊंगी। अगर कोई आपकी हेल्प करा रहा है तो एक जना बेलता जाए और एक जना भरता जाए, मगर जब आप अकेले बना रहे हैं तो पहले इकट्ठे 4-5 बेल के रख लीजिए, फिर उनको आप भरिए। हमारी सारी सब्जियां ठंडी हो चुकी हैं, अब हम इसके अंदर इसको भरेंगे। तो ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा नहीं भरना है, जितना इसके अंदर आ सकता है हमें उतना ये भरना है। तो यहाँ पर मैं 1 चम्मच इसको भरूंगी। पहले हम ये वाला डिज़ाइन बनाएंगे, तो पहले इस तरह से बंद करेंगे। आप ध्यान से देखना, मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको बता रही हूँ। इस तरह से जैसे साड़ियों में हम चुन्नटें भरते हैं उसी तरह से हम ये बनाएंगे। देखिए इस तरह से, ये देखिए आप 4 या 5 इस तरह से बना सकते हैं और इस तरह से इनको दबाएंगे। तो इनको हमें पतला करके दबाना है, मोटा करके नहीं दबाना है। एक मोमोज बनकर तैयार है। हम लोग कभी कभी बनाते हैं तो इतनी प्रैक्टिस नहीं होती है, मगर जब आप इस तरह से बनाएंगे तो एकदम आपके ये मोमोज बन के तैयार हो जाएंगे। एक और मैं आपको इसी डिज़ाइन का बना के दिखाती हूँ। मोमोज को आप किसी भी डिज़ाइन में बना सकते हैं, जो भी डिज़ाइन आपको अच्छा लगता है आप उस डिज़ाइन में मोमोज बना सकते हैं। तो मैं आपको 2-3 तरह के मोमोज के डिज़ाइन बनाकर दिखाऊंगी। तो देखिए हमने ये भी भर लिया है, आप देखते जाइए किस तरह से। बस इस तरह से एक साइड से उठाना है और दूसरी साइड में इसे इस तरह से चिपका देना है। बस आप ये समझ लीजिए कि यहाँ से उठाना है इस तरह से मोड़ते हुए और इस तरह से यहाँ पर दूसरी साइड पर हमें ये चिपका देना है। तो ये वाला मोमोज भी हमारा तैयार है। बस ऊपर का पोर्शन जो है वो पतला होना चाहिए, अगर मोटा होगा तो वो कच्चा रह जाएगा। जब हम इसे भाप में पकाएंगे तो ये कच्चा रह जाएगा। ये देखिए अब मैं आपका इसी मोमोज से डिज़ाइन बताती हूँ। जब ये वाला डिज़ाइन आपका तैयार हो जाए तो दोनों साइड से ऐसे पकड़ के इसको इस तरह से मोड़ दीजिए। तो देखिए दूसरा डिज़ाइन भी आपका तैयार हो गया। एक डिज़ाइन से आपके 2 डिज़ाइन बन जाएंगे। तो देखिए 2 तरह के हमारे डिज़ाइन हो गए हैं। अब मैं आपको एक डिज़ाइन और बनाकर दिखाती हूँ। ये वाला डिज़ाइन सबसे आसान है। देखिए हमने 1 चम्मच भर लिया है और इस तरह से हम मोड़ते हुए जाएंगे। बस इस तरह से, ये देखिए इस तरह से हम जब सारे मोड़ लेंगे, ये देखिए अब इसे इस तरह से मोड़कर इसको इस तरह से घुमा के, ये देखिए एक डिज़ाइन हमारा ये बन गया है। तो हमारे 3 डिज़ाइन बनकर तैयार हो गए हैं। अगर आपको और कोई डिज़ाइन आता है मोमोज़ का तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो इसी तरह से मैं आपको दूसरा भी बना के दिखा देती हूँ। तो देखिए ये भी इसी तरह से, बस हमें इस तरह से इनको मोड़ते हुए चले जाना है और जब सब मुड़ जाए तो इस तरह से सबको इकट्ठा इस तरह से घुमा के इसको मोड़ के ये तैयार हो गया। अब हमारे सारे मोमोज़ देखिए तैयार हो चुके हैं। ये देखिए 3 डिज़ाइन के हमारे ये मोमोज़ बनकर तैयार हुए। अब मोमोज़ तैयार है, अब हम इनको स्टीम करते हैं। मेरे पास इस तरह की छन्नी है, इस पे मैंने ऑयल लगा लिया है। अब मैंने ये कढ़ाई रखी है, कढ़ाई के अंदर मैंने ये पानी डाल दिया है गर्म होने के लिए। तो पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना है। यहाँ पर मैंने बड़ी कढ़ाई रखी है तो यहाँ पर मैंने 1 गिलास पानी डाला है। अब हम कढ़ाई पर ये छलनी रख देंगे। गैस हमारी इस समय मीडियम लो फ्लेम पर होनी चाहिए। अब हम छलनी के ऊपर मोमोज़ रखेंगे। तो हमें मोमोज़ बहुत सारे नहीं रखने हैं, जितने इसके अंदर आ सकते हैं उतने रखने हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे हमने एक मोमोज़ रख दिया है तो थोड़ा सा गैप लेके हम मोमोज़ रखेंगे। अगर आप एक साथ इकट्ठे लगातार रख देंगे तो ये एक दूसरे में चिपक जाएंगे। तो मोमोज़ को जब आप इस तरह से स्टीम करें तो थोड़ा गैप ले लेकर इनको रखें। इस तरह से मोमोज़ हमने छन्नी में लगा दिए हैं। अब हम इसके ऊपर एक प्लेट ढक देंगे। प्लेट ढक दें या थाली ढक दें, तो मैं यहाँ पर एक प्लेट ढक रही हूँ। अब मैं इसे 20 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर स्टीम होने के लिए छोड़ दूंगी। तो देखिए 20 मिनट होने वाले हैं। अब हम इनको चेक करते हैं। ये देखिए आराम से हमें इनको हटानी है प्लेट। ये देखिए हमारे मोमोज़ तैयार हो चुके हैं। इनकी पहचान कैसे होगी कि अच्छे से सीख चुके हैं? जब इनकी जो ये स्किन है जो हल्की सी दिखाई देने लगे, जब अंदर का जो मसाला है वो दिखने लगे, तो समझ लीजिए कि हमारे मोमोज़ अच्छे से स्टीम हो चुके हैं। तो मोमोज़ हमारे तैयार हैं। दूसरा बैच भी मैं इसी तरह से तैयार कर लूँगी। हमारे स्टीम मोमो तैयार हैं। अब हम मोमोज़ को फ्राई करेंगे।
ये मेरे 2 बैच में बनके तैयार हुए हैं। एक बैच के हम स्टीम वाले रखेंगे और एक बैच को हम फ्राई करेंगे। तो गैस पर मैंने ऑयल गर्म होने रख दिया था। अब हम मोमोज़ कढ़ाई में इस तरह से फ्राई करेंगे। तो एक साथ नहीं डालने हैं, जितने आपके मोमोज़ कढ़ाई में आ सकते हैं उतने आपको डालने हैं। गैस को हमें मीडियम हाई फ्लेम पर रखना है। मीडियम हाई फ्लेम पर ही ये बढ़िया से मोमो हमारे फ्राई हो जाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमें मोमोज़ को पलटना है। मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं लगते हैं, ये बढ़िया से फ्राई हो जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी ये स्टीम हुए हुए हैं, तो इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो देखिए कलर आप अपने हिसाब से रख सकते हैं कि आपको मोमोज़ का कलर ज़्यादा डार्क रखना है या थोड़ा गोल्डन कलर रखना है। तो देखिए मैं इस तरह से इनका कलर रख रही हूँ। ये मोमोज़ हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो हमारे 2 तरह के मोमोज़ बनकर तैयार हो गए हैं, फ्राई मोमोज़ और स्टीम मोमोज़। तो देखिए इस तरह से हमारे मोमोज़ बने हैं। कितने बढ़िया ये हमारे मोमोज़ बने हैं, घर पर बनाए हैं। अब जब भी आपका मन करे तो आप घर पर मोमोज़ बना सकते हैं। आपको जो भी सब्जियां पसंद हैं आप वो मोमोज़ में डाल सकते हैं। इनके अलावा आप इनके अंदर पनीर भी डाल सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट्स करके प्लीज़ ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। अगर कोई रेसिपी में कमी है तो वो भी आप बता सकते हैं। तो फिर मिलेंगे आपसे एक और नई रेसिपी के साथ।